हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त की ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है आपको लेकर। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ एंड एंजल्स के द्वारा गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या है। याद रखिए ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं गाइस। देखते हैं आपके पार्टनर के ऊपर फुल मून एनर्जी का इफेक्ट क्या हुआ है, क्या फीलिंग्स, क्या इमोशंस राइट नाउ इनके आपको लेकर हैं। ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के उन्हें लेकर क्या है। कार्ड नंबर 1 हमारे पास आया है क्राइंग एंड डिप्रेशन। ये कैसे आया है अजीब तरीके से। देन वी हैव वन साइडेड लव, वी हैव लिव योर पैशन, abandonment, we have nothing to worry about, hidden. Then we have twin flame is not ready, soulmate, we have loyalty, then we have go outside, flirt, and we have marriage. Bottom of the deck we have addicted with attraction. Cool. तो आपके पार्टनर की ट्रूएस्ट फीलिंग्स और इमोशंस की बात करें तो कुछ लोगों के पार्टनर तो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये इतने ज्यादा अकेले हो गए हैं, इतने ज्यादा डिप्रेशन और क्राइंग एनर्जीज में है कि ये दुखी हैं। एफर्ट्स को लेके अबैंडनमेंट इश्यूज यहाँ पे नजर आ रहे हैं। एक अकेलेपन में तन्हाई, जिद, जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती जिसको कहते हैं कि अकेला करके किसी को घेर लेना, ठीक है। जहां पे आपके पार्टनर आपको उस तरीके से प्यार नहीं दिखा पा रहे हैं जिस तरीके से ये आपको प्यार दिखा सकते हैं या जो ये आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जरूर कोई ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से पार्टनर के साथ जो आपका कनेक्शन ब्रेक हुआ है वो उससे अकेले पड़ गए हैं और परेशान हैं। यहाँ पर एक मैसेज ये भी आ रहा है वन साइडेड लव का, जो ये बताना चाह रहे हैं आपके पर्सन की इनको ऐसा लगता है कि समटाइम्स कि प्यार तो किया लेकिन प्यार मिला नहीं, ठीक है। आप इनके जिंदगी में आए इनको अंडरस्टैंड करने के लिए, लेकिन वो प्यार कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि घर वाले माने नहीं, फैमिली नहीं मानी। अब जहां ये है ये वहां उन लोगों को पसंद नहीं करते, उन लोगों से इनको कोई लगाव नहीं है। तो ये एक अकेलापन फेस कर रहे हैं। दूर दूर से ही आपको चाहना, आपको लेकर सोचना, ये सारी चीजें नजर आती हैं। कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि जब आप कम एफर्ट करते हो कि मैं ही इससे ज्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, देखो शी इज नॉट रेडी, ही इज नॉट रेडी, मैं तो इतना उसके लिए एफर्ट किया हूं या की हूं लेकिन उसका तो मुंह हमेशा बना रहता है, वो हमेशा परेशान रहता है या रहती है। तो ये भी यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर की ट्रूएस्ट फीलिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को ये रिश्ता जीना है, ठीक है। आपके पर्सन इस रिश्ते को जीना चाहते हैं। इस रिश्ते में वही पैशन, वही स्पार्क हो, इस रिश्ते में फिर से वही फायर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है कि फिर से वो वक्त लौट कर आए जहां पर एक्साइटमेंट हो, एडवेंचर्स हो और हम एक दूसरे के साथ कि एक अच्छी लव लाइफ को क्रिएट कर पाए। आपके पार्टनर इस वक्त ऐसे भी हैं कि अगर आप साथ में हैं तो प्रॉपरली हील्ड हैं और अगर नहीं है तो बहुत चिंता कर करके परेशान होने के बाद फाइनली इस एनर्जी में चले गए। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जो होगा अपा देख लेंगे। तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है। कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल भी रेडी नहीं है, जैसे कि किसी कार्मिक पार्टनर को छोड़ने के लिए या इस रिश्ते में आपके साथ आपको कमिटमेंट देकर आगे जाने के लिए। जैसे सिचुएशंस इनके फेवर में नहीं आ रही हैं अभी, और जब सिचुएशंस नहीं फेवर में है, फेवरेबल हैं, तो ये भी तैयार नहीं हो पा रहे हैं। या तो ये तैयार है नहीं या तैयार होने में थर्ड पार्टी इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम्स है, यानी कि राइट टाइम अभी नहीं आया है। ये मैसेज है यहाँ पर। चालबाज पार्टनर हैं जिनके भी छुपाना, बहुत ज्यादा सीक्रेसी मेंटेन करना, अब ये परेशान है कि आपसे कैसे बताएं। छुपा छुपा के परेशान है अपने फीलिंग्स और अपने इमोशंस को। मास्क की एनर्जी में ये काफी टाइम रहे हैं। हाइड करना आपके पार्टनर को भारी पड़ा है। अब ये और छुपाना नहीं चाहते क्योंकि जितना ये ज्यादा सप्रेस कर रहे हैं, अपने इमोशंस का गला घोट रहे हैं। इनका मन कर रहा है आपसे बात करने का लेकिन नहीं, जिद मेंटेन करना, गुस्सा दिखाना। और अब हालत क्या है कि वो नेगेटिविटी इनको घेर रही है, वो नेगेटिव थॉट्स इनको बहुत ज्यादा घेर रहे हैं।
तो हाइड करने का प्रॉब्लम है। इवन हो सकता है कि इन्हें आपकी किसी ऐसी चीज से प्रॉब्लम हुई है, ये आप बेहतर जानते होंगे क्योंकि यहाँ पर कलेक्टिव मैसेजेस आते हैं कि आपने अगर इनसे कुछ छुपाया है तो इनके माइंड में ये चीज है कि तुमको इतनी बड़ी बात नहीं छिपानी चाहिए थी यार, तुमने ये मुझसे हाइड क्यों किया, तुम मुझसे बता भी तो सकते थे या सकती थी। तो कुछ ऐसा है जो या तो आपने हाइड किया है या आपके पर्सन ने हाइड किया है। ठीक है, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आप इनके सोलमेट हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अलग अलग पार्टनर्स के साथ मैरिड हैं, कोई एक मैरिड है और एक अनमैरिड है, या दोनों अलग अलग मैरिड हैं। इवन हो सकता है कि ये आपके साथ जो सोल कनेक्शन फील करते हैं तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको अंडरस्टैंड करते हो और आप इनको इतना अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो कि कोई दूसरा समझ ही नहीं सकता, क्योंकि आप इनके साथ इनकी फीलिंग्स को प्रायोरिटी देते हैं, आप इनकी फीलिंग्स की कद्र करते हैं। अगर ये प्यार चाहते हैं तो आप उसी तरीके से समझते हो, मतलब जो और दुनिया नहीं समझ पाई वो आप अपने पार्टनर को समझते हैं, जिसकी वजह से ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील करते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं भगोड़े किस्म के जो फील तो कर रहे हैं सब कुछ कि सोल कनेक्शन है, ड्रीम्स आ रहे हैं, लेकिन बता नहीं रहे हैं। और यही हालत है कि यहाँ पर सप्रेस करना क्यों है, ईगो को साइड करो और बात करो सामने से। लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में आपके साथ में कि आप इनके लिए लॉयल रहें। अगर ये आप तक आ रहे हैं, ये आपके साथ हैं, ये आपके साथ आगे जाना चाहते हैं, तो आप इन्हें कभी भी उदास होने का, इनको रिग्रेट करने का मौका ना दें कि मैंने इस इंसान से प्यार किया था, मैंने इस इंसान से शादी की है और इसने मुझे ऐसा दिन दिखा दिया कि यार पहले ये क्या था और आज क्या हो गई या क्या हो गया। तो ये लॉयल्टी चाहते हैं, इस पर्सन ने लॉयल्टी के लिए बहुत संघर्ष किया है। हो सकता है इनको लॉयल पार्टनर नहीं मिला है या इनको कोई लॉयल प्यार करने वाला नहीं मिला है। ठीक है, पार्टनर हो सकता है इस टाइम पे कहीं गए हुए हैं या किसी ऐसी जगह पे गए हैं जहां पे आप भी जा चुके हैं या आप इनके साथ गए हैं। ठीक है, ये कोई ऐसी जगह हो सकती है, आपको सबसे ज्यादा पता चलेगा जब ये कोई ऐसी स्टोरी डाल सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा पोस्ट डाल सकते हैं, स्टेटस डाल सकते हैं। बट ये पर्सन अभी लाइफ को बहुत रिलैक्सेशन मोड में लेकर चल रहे हैं। एक एक्सेप्टेंस है कि जो इनको फील हो रहा है वो रियलिटी में क्रिएट होगा। जो भी चीजें ये झेल रहे हैं, जिन चीजों की वजह से एक बुरा वक्त देखा है, ऐसा वक्त हमेशा नहीं रहेगा। अगर इंसान से मिलाया जाता है ईश्वर के द्वारा तो भगवान देखते हैं और आगे चीजें ठीक करते हैं। आपके पर्सन आपके साथ हेल्दी फ्लर्ट करना चाहते हैं। जब आप इनसे बात करते हो, इनसे फ्लर्ट करते हो तो इनको बहुत अच्छा लगता है, इनको बहुत मजा आता है। ये पर्सन को इज लाइक कि ऐसा ही चाहिए जो इनको अच्छा अच्छा सा फील कराए, प्यारा प्यारा सा फील कराए, हंसी मजाक करे इनके साथ में, थोड़ी सी छेड़छाड़ करे, मतलब आप समझ गए होंगे। ऐसा ही मैसेज मुझे मिल रहा है। मैरिज की एनर्जी है तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा है, यहाँ पर भी वेडिंग के रूप में सोलमेट्स आए हैं। तो आपके पर्सन को आपसे शादी करनी है, ये रिश्ता चाहिए आपके पार्टनर को। और कैसा रिश्ता चाहिए, जहां पर एक दूसरे के लिए दोनों पार्टनर्स लॉयल हैं। ये रियूनियन और मैरिज करना चाहते हैं आपके साथ में। कुछ चीजों को लेकर कोई डेविल एनर्जी हो सकती है, एडिक्शंस हो सकते हैं, जिद हो सकती है। ठीक है, बट ये आपसे अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा हैं। ये इस रिश्ते में आपके साथ वर्कआउट करना चाहते हैं, चीजों पे काम करना चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं आपका कि आप इनको अंडरस्टैंड करें इस रिश्ते में और आप इनके साथ लॉयल रहते हुए आगे जाएं। ठीक है, एक्चुअली इनको प्यार ही चाहिए, इनको एक प्रॉपर सपोर्ट चाहिए कि जिससे मैं अपनी सारी चीजों को शेयर कर पाऊं, जिसके ऊपर मैं रिलाई कर पाऊं। ठीक है, समर्पण कर पाऊं। ये यहाँ पर इनकी ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आए हैं आपके लिए गाइस। लेट्स चेक आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या होगा। आपके पर्सन का अगला इनिशिएटिव ये क्या लेने वाले हैं आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या होगा उनकी तरफ। एंजल्स, 8 ऑफ कप्स विद 10 ऑफ कप्स। सबसे पहले तो आपके पार्टनर ऐसे लोगों से मूव ऑन कर सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन से जो इनको सॉल्व नहीं हो रही है, जो कर्मा की एनर्जी में है, उससे ये मूव ऑन करने वाले हैं। इवन कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि अपने परिवार को ये चूज करेंगे। और ये मतलब ये अगर आपके साथ मैरिड हैं तो ये आपको चूज करें और अपने फैमिली को छोड़ें, फैमिली से मूव ऑन करने की वाइब भी आ रही है। और इंडिविजुअली अगर लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन है, कोई टेम्परेरी रिलेशनशिप्स हैं तो ये वहां से मूव ऑन करेंगे, थर्ड पार्टी एनर्जी है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये आपके साथ रिकंसिलेशन में आ सकते हैं। बच्चों का रियूनियन, फैमिलीज का रियूनियन, मैरिड कपल्स का रियूनियन हो सकता है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है तो आने वाले समय में कुछ हिडन सीक्रेट्स रिवील होंगे आपके पार्टनर के। ठीक है, या तो किसी फीमेल से पता चलेंगे आपको।
इनको किसी अपनी फीमेल इनको अपने घर में किसी फीमेल से या किसी रीडर से पता चल सकता है, बट यहाँ पर इनका इंट्यूशन बहुत ज्यादा अलाइनमेंट में रहेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कमिटमेंट को लेकर अगर आप संघर्ष कर रहे थे तो ये अचानक से आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। दे आर गेटिंग रेडी टू गिव यू द कमिटमेंट वेरी सून। हील्ड है, हर चीज नीचे देख रहे हैं आप, ग्रीन घास है, ऊपर एक अच्छा सूरज चमक रहा है, ये कमिटमेंट देने वाले, और हाथ में एक पेंटिकल है। ये रिश्ते में बैलेंस होंगी चीजें, आपके पार्टनर कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं कि आपके साथ इस रिश्ते में बैलेंस करने के लिए चीजों को बेहतरीन कर सकते हैं कि ये रिश्ता ठीक हो, इसीलिए आपसे बातचीत भी होने वाली है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके पार्टनर के कॉल्स मैसेजेस आपको आ सकते हैं। ये फुल मून इफेक्ट से तो ये नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी बात करने को लेकर काफी ज्यादा होगी, आपके साथ रिकंसिलेशन में आने की कुछ हिडन चीजें, साइंस और सिंक्रोनिसिटीज इनको बहुत ज्यादा मिल सकते हैं। कुछ ऐसी डिफरेंट डिफरेंट टैरो रीडिंग्स इनके सामने भी पॉपअप हो सकती हैं, जिनको ये सुने अगर ये कभी नहीं सुनते थे। तो सिचुएशंस बैलेंस होंगी, रिश्ते में स्थायित्व आएगा आपके साथ। यस वी हैव द फूल कार्ड, तो यहाँ पर कुछ ब्रेक थ्रू आ रहा है, ऐसा जो चिंताओं से मुक्त होकर कोई ऐसा सॉलिड एक्शन पक्का जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड हो, तीर निशाने पे अब इनका लग जाएगा और आपके साथ ये रिश्ता जो है वर्कआउट करेगा। स्टक सिचुएशंस खत्म होंगी, जो भी कंफ्यूजन है ये वहां पर रास्ता बनाएंगे आपके लिए, एक्शन के लिए, और ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से स्टकनेस आई है इस रिश्ते में वो खत्म होगी। द लवर्स, फाइनल रीयूनियन, मिलना, दो प्रेमियों का मिलना, कितनी विषम परिस्थितियां हैं, कितनी भी सिचुएशन खराब है, दो प्यार करने वाले, दो लोग जो एक दूसरे से बहुत सच्चा प्यार करते हैं वो जरूर मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से 6 घंटे के अंदर रिकंसिलेशन हो सकता है। यहाँ पर कम से कम 4 दिन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है जहां पर ये इंडिपेंडेंट होकर आपके लिए एक्शन ले। अच्छा खासा फुल मून ने इफेक्ट किया है, जो इनके लिए नहीं है उसको ये रिजेक्ट मारेंगे और जजमेंट ये दे सकते हैं एक बड़े चेंज के साथ आपको। ठीक है, एक बड़े चेंज के साथ जजमेंट की एनर्जी, कोई बड़ा चेंज वेट कर रहा है इस रिश्ते में। क्या निर्णयात्मक फैसला होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का उनकी तरफ? जस्टिस का होगा, ये जस्टिस देंगे आपको, तुरंत छूटते ही जस्टिस आया है और पहले से डेथ है। इस रिश्ते के फेवर में क्या चेंज आ रहा है? ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। चेंज ये आ रहा है कि गुस्से से हटेंगे, गुस्से वाली एनर्जी से बाहर निकलेंगे और जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ एंडिंग्स होंगी, उससे ये कट ऑफ कर लेंगे चीजों को, डिवाइन इंटरवेंशन के जरिए मुक्त होंगे। यहाँ पर बहुत बड़ा भार खत्म हो रहा है, थर्ड पार्टी के साथ जो भी बर्डन है, कार्मिक बर्डन, वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट एक्शन नजर आ रहा है आपके पर्सन का। थर्ड पार्टी सिचुएशंस में काम चलेगा। ठीक है, वहां पर कुछ मेजर एंडिंग्स होंगी। अब देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। देखिए भगवान शिव की गाइडेंस आपके लिए क्या है, भोलेनाथ आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए आज के दिन में भोलेनाथ की तरफ से क्या गाइडेंस है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। गॉडेस सती, इंट्यूशन था कि जैसे ये आ रहा है कार्ड, इमोशनल कंट्रोल, प्रैक्टिकली एक्ट करिए। जहां पर हर कोई इमोशनली एक्ट करता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, आपको अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है, प्रैक्टिकली संभालना है अपने आप को, सो दैट आपकी वजह से और लोगों का भी नुकसान ना हो। जैसे कि आपकी वजह से आपकी फैमिली दुखी हो रही है, फिर आप इमोशनली आउटबर्स्ट कर रहे हो, संभालो सिचुएशंस को। अगर किसी चीज में आग लग चुकी है, कोई चीज खत्म हो चुकी है, शमशान हो चुकी है, तो अब आपको आगे बढ़ना है डिटैचमेंट के साथ में। ठीक है, ओम की एनर्जी है, ओम का जाप करिए, ओम का ध्यान करिए। ओम में समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों का वास होता है। स्पेशली हिंदू धर्म में तो 33 कोटि प्रकार के देवी देवताओं का जो स्रोत है वो ओम है। ठीक है, इसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शिव यानी महेश के रूप में उनकी भी एनर्जी, मंत्राज में ओम है। तो इस लाइक कि ये सर्व शक्तियों का पुंज है और ये एक ही है। ओम, ओमकार जिसको हम बोलते हैं ना, ओमकार, वही एनर्जी आ रही है यहाँ पे और एक पर आपको फोकस करना है। ठीक है, एक को पकड़ लो, वही आपकी नैया पार लगा देंगे। ओम द यूनिवर्सल साउंड कह रहे हैं एंजल्स कि इसको चैंट करिए। आपको मेडिटेशन में इसका जाप करना चाहिए क्योंकि आपकी एनर्जी अलाइन होगी और आप उस एक स्रोत से जुड़ेंगे, उस एक ऊर्जा केंद्र से जुड़ेंगे। फोकस करिए, अपने क्राउन चक्रा को हील करिए और अपने लाइफ में जो इटर्निटी है उसको एक्सपीरियंस करिए कि वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। आपको एनर्जी बेसिकली अपनी अलाइन करनी है। अब एंजल्स कह रहे हैं हलाहल पॉइजन सैक्रिफाइस करो। भगवान शिव ने जब विष धारण किया था, ठीक है,
तो क्यों धारण किया था भगवान शिव ने उनको? इसी वजह से देवाधिदेव महादेव भी कहते हैं, क्योंकि पूरा जो तीनों लोक थे वो जलकर भस्म हो रहे थे सबकी भलाई के लिए, इसलिए उनको पिता का दर्जा दिया गया है। आप हर किसी को पिता के भाव से नहीं देख सकते, जो सबसे बड़ा है, जिसके साथ वो प्रोटेक्शन फील होता है, बाबा पिता, वो भगवान शिव के पास ये औदा है, ये प्रेम उनके भक्तों का उनके लिए है, बच्चों का उनके लिए है। तो जब तीनों लोग भस्म होने वाले थे, जलने वाले थे, क्योंकि इस हलाहल में बहुत ज्वाला थी, तब भगवान शिव ने, हर कोई तो अपना अमृत ले लेके निकल लिया, भगवान शिव ने विष धारण किया। विष कोई धारण नहीं करना चाहता, कोई नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में परेशानियां आए, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, लेकिन करना तो पड़ता है धारण, झेलना भी पड़ता है। और लेकिन जब आप झेल लेते हो तो आपको अपने रियल पोटेंशियल का पता चलता है। उससे पहले तक आप बहुत कमजोर थे, लेकिन जब आपने उसको फेस किया, उसको धारण किया, उसको ग्रहण किया, तब आपको पता चलता है अरे यार मेरे अंदर तो गजब का पावर है, ये सब तो मेरे डरने की चीज है ही नहीं। तो वही चीज आपको एंजल समझाना चाह रहे हैं कि सेक्रीफाइस कर दिए फॉर द सेक ऑफ योर फैमिली और ग्रेटर कम्युनिटी के लिए आप सेक्रीफाइस कर सकते हो। ऑल्दो इट इज वेरी हार्ड टू मेक दिस सेक्रीफाइस। देखो, जिद छोड़ोगे तो सेक्रीफाइस कर पाओगे, और अगर सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहे हो तो हमेशा जिद्दी रहोगे और सही रास्ते पर पहुंच नहीं पाओगे। हाउ एवर इट इज क्रूशियल फॉर द पीपल अराउंड यू। तो हो सकता है कि आपके आसपास के लोगों के लिए जरूरी है, आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में भोलेनाथ सेक्रीफाइस करने के लिए कह रहे हैं, जिससे आपकी फैमिली का भला होगा और कम्युनिटी के लिए भला होगा। ठीक है, लास्ट है यहाँ पर डिस्ट्रॉयर। मेजर चेंज आने वाला है लाइफ में। डिस्ट्रक्शन एक इनएविटेबल पार्ट है क्रिएशन का। अंत और मृत्यु दोनों है, जो क्रिएट हुआ है वही डिस्ट्रॉय भी किया जाता है। तो रेडी रहिए एक सडन चेंज के लिए जो बहुत एंटिसिपेटिंग होगा। ठीक है, तो चेंज इज चेंज, हलाहल की एनर्जी है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एंडिंग है, यहाँ पर भी आग है। तो एक्सेप्ट करना है, और क्या करना है, सर्वशक्तिमान को अपने आप को समर्पित करते हुए उस चीज को ग्रहण करके आगे बढ़ना है, एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, बॉटम से कह रहे हैं एंजल्स, डिलेज हैं, वेट फॉर द राइट टाइम, सही समय का इंतजार करिए। किसी भी चीज को नया शुरू करने से बचें और किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट से बचें। ठीक है, सो ये थी आज की रीडिंग। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव।